23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा और ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें इसरो पर टिकी हुई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं चंद्रयान 3 मिशन से पहले चंद्रयान 2 मिशन असफल क्यों हुआ था और असफलता मिलने के बाद भी क्यों दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने इसरो के मिशन की तारीफ की? अगर नहीं पता तो आज हम आपको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो सुन के आपको भी इसरो पर गर्व होगा। दोस्तों 17 अगस्त 1958 के दिन यूएस एयर फोर्स ने पहला मून मिशन पायनियर 0 लॉन्च किया था जो बुरी तरह से फेल हो गया। इसके बाद 23 सितंबर 1958 के दिन रसिया ने अपने ल्यूना इवन मून मिशन से चांद पर जाने की पहली कोशिश की और वो भी फेल हो गया। और फिर अगले 2 सालों में इन दोनों देशों ने चांद पर जाने के मून मिशन की मानो लाइन ही लगा दी, लेकिन ये दोनों लगातार फेल होते चले गए। इसी तरह अपने 5 मून मिशन फेल करने के बाद 12 सितंबर 1959 के दिन रसिया अपने छठे मून मिशन सफलता हासिल करता है और वो चांद की कक्षा में पहुंच गया। लेकिन नासा अभी भी सफल नहीं हो पाया था और नासा 2-4 नहीं पूरे 12 मिशन रेंजर स्पेसक्राफ्ट में 28 जुलाई 1964 के दिन सफलता मिली थी। वहीं अगर बात करें इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की तो इसरो ने 21 अक्टूबर 2008 के दिन अपने पहले मून मिशन चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। इसका मुख्य लक्ष्य था चांद की कक्षा में पहुंचना। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसरो ने चंद्रयान 1 न केवल अपने मिशन में कामयाबी हासिल करता है बल्कि चांद के उत्तरी ध्रुव पर बर्फ में जमे पानी की खोज करके दुनिया के सामने भारत को गर्व से ऊंचा करता है। हालांकि जापान के आईएसएस और चीन के CNSA ने अपने पहले मून मिशन में ही सफलता हासिल की थी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चंद्रयान 1 का बजट इन दोनों देशों के मून मिशन के बजट से आधे से भी कम था। और आपको बताते चलें कि चंद्रयान 1 का बजट 386 करोड़ था। लेकिन 28 अगस्त 2009 के दिन इस स्पेसक्राफ्ट का अचानक से इसरो के साथ संपर्क टूट गया। इसके बाद वैज्ञानिकों का मानना था कि साल 2012 में ये चांद पर क्रैश लैंडिंग करके बिखर जाएगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि साल 2016 में जब नासा चांद की कक्षा में अपने स्पेसक्राफ्ट को खोजने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे चंद्रयान 1 भी मिला जो कि चांद से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर भ्रमण कर रहा था। हालांकि इसरो से इसका संपर्क कैसे टूटा था इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। लेकिन जरा सोचिए 2 साल के मिशन के हिसाब से बनाया गया स्पेसक्राफ्ट 8 साल बाद भी कैसे सही से काम करते हुए अपनी कक्षा में घूम रहा था, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन इसरो यही नहीं रुका और 4 साल कड़ी मेहनत करने के बाद 5 नवंबर 2013 के दिन मंगलयान को लॉन्च किया गया और इसके 13 दिन बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने मार्स ऑर्बिटर मेवेन को लॉन्च किया था। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी जहां मेवेन मिशन का बजट 6000 करोड़ रुपए था, वहीं मंगलयान का बजट सिर्फ 450 करोड़ रुपए था। और इस मिशन के बाद पूरी दुनिया जान गई कि इसरो को कम बजट में मिशन को पूरा करना आता है। और अब सवाल आता है चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल क्यों रहा? बता दें कि इसरो के मुताबिक धरती से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। ऐसे में इतनी दूरी पर लैंडर से डीप स्पेस कम्युनिकेशन बनाए रखना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी दूरी पर रेडियो सिग्नल वीक हो जाते हैं और एंटीना से बहुत ज्यादा नॉइज आता है। साथ ही अपनी कक्षीय गति यानी ऑर्बिटल मोशन की वजह से चांद लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहता है। ऐसे में तय की गई लैंडिंग साइट में पहुंचने के लिए लैंडर को भी सही मोशन पकड़े रहना पड़ता है। इसके अलावा चांद पर पृथ्वी से कम ग्रेविटी है और बहुत पतला वातावरण है। साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव में बड़े बड़े पत्थर और गड्ढे होने के साथ ही बहुत ज्यादा धूल उड़ती है और ये सभी रीजन किसी भी लैंडर को लैंडिंग करने में काफी ज्यादा चैलेंज देते हैं। और पिछली बार चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पर चंद्रयान 2 के लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया था और इनमें से किसी एक कारण की वजह से वह चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो गया था। लेकिन पिछली बार आई मुसीबत से सीख लेकर इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को पहले से एडवांस और पावरफुल बनाया है। जैसे कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रस्टर थे, लेकिन चारों तरफ सही संतुलन बनाए रखने के लिए लैंडर में 4 बड़े और एडवांस थ्रस्टर लगाए गए हैं। और इस बार के विक्रम लैंडर में लेंस को बड़ा और मजबूत कर दिया गया है और साथ ही इसकी फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। वहीं इसमें लगे कम्युनिकेशन डिवाइस भी एडवांस और तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं।
हैं, जिससे ये इस बार लैंड कर इसरो से संपर्क न तोड़े और इसकी लैंडिंग साइट यानी चंद्रमा पर उतारने की जगह को पहले से बड़ा कर 4x2.4 किलोमीटर की लोकेशन को चुना गया है। और यदि सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो 23 या 24 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर लैंड करवा दिया जाएगा। दोस्तों, अगर इस बार चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो अमेरिका, रसिया और चीन के बाद भारत वो चौथा देश होगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और साथ ही हमारा भारत देश वो पहला देश बनेगा जिसने चांद के सबसे भयानक हिस्से दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह चाहते हैं कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को अपार सफलता मिले तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी दुआएं जरूर दें। दोस्तों, अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, क्योंकि चंद्रयान 3 से रिलेटेड आपको नई नई अपडेट मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।